स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 24 में आप गए होंगे क्लास 12 में, तो 25 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप राइटिंग में विशेष ध्यान दीजिए। आप एक पेज, आधा पेज इंग्लिश, आधा पेज हिंदी रोज़ लिखिए, या एक एक पेज लिखिए, और अच्छी बात है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को अपने। और मैं इससे पहले भी कल वाले वीडियो में भी 49 क्वेश्चन कराया था, इसमें भी और क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, 49 हो गया था, 50 से शुरू होगा। तो यहाँ से पहला मान लीजिए 50 से शुरू होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 52 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्य जो है, सभी राज्य हैं, उनका पुनर्गठन कब किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अस्थायी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा था? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। वह क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री दोनों थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक हैं। विश्व इतिहास की जो झलक है उसके लेखक कौन है, या इसको किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ठीक। अगर मूल संविधान में पूछेगा कितने भाग हैं तो 22 भाग। मूल मतलब जब बना था, वर्तमान में मतलब इस समय कितना है? तो कुल 25 भाग है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 395 अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में कुल 465 प्लस अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान में पूछेगा अनुच्छेद तो कुल 395 अनुच्छेद थे। 59 नंबर लास्ट, इसमें 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गया था, जो कि मूल संविधान में केवल 8 ही था। अब वर्तमान में क्या हो गया? 12 हो गया है। मूल मतलब जब बना था संविधान तब इतना थी, अब इतना हो गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब का कौन सा जगह है? तो अमृतसर जगह है। ठीक। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरी चौरा कांड। इसी से महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी? किस चीज़ की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर था वह किस चीज़ का बना था? तो वह जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर था वह सेल खड़ी नामक पत्थर से बना था। ठीक। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनावली कहे या बनवाली कहे, वह किस राज्य में है? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। लोथल है कहाँ पर? तो यह गुजरात में है। देखिए, आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी 10 नंबर हो जा रहा है, मैप भी 10 नंबर हो जा रहा है, और जो डेट से क्वेश्चन आ रहा है वो भी 10 नंबर हो जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आपका 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, और बहुविकल्पी तो हो ही रहा है। भोगवा हो गया। और 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वहाँ पर तांबा चांदी सबका ज्ञान था उन लोगों को, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
तो कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पर? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी वह आधारित थी किस पर? तो व्यापार पर आधारित थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे? तो वह मातृ देवी की उपासना करते थे। और यह जो हड़प्पा सभ्यता था यह शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता पूछेगा तब वह ग्रामीण सभ्यता होगा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप यह है कि वह शहर की तरह है और नगर की तरह है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। 1922 पूछेगा जब हड़प्पा सभ्य उसका पूछेगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो जब पूछेगा तो आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के किनारे है। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक या शासक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम कहें या चंद्रगुप्त मौर्य कहें। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक थे। क्षेमेंद्र की रचना की कौन सी है? जो क्षेमेंद्र है उन्होंने कौन सा चीज़ लिखा था, कौन सी रचना है? तो बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी उनका है। और इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका तो हो गया मेगास्थनीज। अब आया है कि धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धम्म का शुरुआत या धर्म का शुरुआत किसने किया था? तो धम्म का शुरुआत जो किए थे वह अशोक ने किया था। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? कौन से ऐसे शासक गुप्त शासक थे जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? तो वह समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और अगर यूरोप का नेपोलियन जो होता है तो नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं, लेकिन हमारे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? कह रहा है कि गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान होता है उसे महापीलुपति कहा जाता है। ठीक, निम्न में से महिला संत थी। अच्छा, मीरा जो थी ये भी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी। ठीक, 79 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि इससे तुलना इसलिए किया जाता था क्योंकि नेपोलियन जो था यह यूरोप का नेपोलियन कहा जाता था। किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त। तब इसीलिए ही इसकी तुलना की जाती थी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वह श्रवणबेल गोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वह जैन धर्म को मानते थे। अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक जो मानता था वह बौद्ध धर्म को। पहले अशोक जो है शैव धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक ने जब इतना हत्या किए, लगभग 1 लाख लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को काट दिए, उसके बाद इनको दया आ गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब इन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म अपना लिया। अतः कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में जो भी गलती किया है, अगर वह अपने आप को एक्सेप्ट करता है, उसको मानता है, तो वह अपने जीवन में कभी भी कामयाब हो सकता है। और आज अशोक के बारे में पढ़ा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था।
जो रेटिंग आपको ना समझ में आए, मैं बोल रहा हूँ उसको आप खुद लिख लीजिए। वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? जो वसुदेव कृष्ण थे वह किस वंश के थे? तो वह वृषणी वंश के थे। किसके थे? वृषणी वंश के थे। आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? जो 5 पांडव थे उसमें सबसे बड़ा कौन थे? तो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। लोथल स्थित है। कहाँ पर लोथल है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। कालीबंगा। हल का प्रमाण या जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? तो वह कालीबंगा में मिला है। 90 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली है? इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली है? कहाँ से मिला है? तो राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। बनर्जी। अब आर.डी. लिखें तो आर.डी. हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, आर.डी. हो गए आर.डी. बनर्जी। ठीक, तो आर.डी. बनर्जी और राखालदास बनर्जी बात एक ही है। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहली सभ्यता का था क्या था? तो सिंधु के मैदान में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। यह क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खुदाई किसने किया था? तो मार्टिन व्हीलर ने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, मार्टिन व्हीलर, सर जॉन मार्शल, 2 लोगों ने किया था। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की तो मार्टिन व्हीलर, सर जॉन मार्शल ने किया था। अब एक क्वेश्चन 94 में, विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर थे। कौन था सबसे बड़ा नगर? मोहनजोदड़ो था। ठीक, 96 नंबर आपका क्वेश्चन है। 96 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की निद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। जब भी यह क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्रसिद्ध जो है कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न मतलब नाचती हुई नग्न की स्त्री की एक कांस्य मूर्ति हुई है, तो यह क्वेश्चन आया था हमेशा मोहनजोदड़ो से मार दीजिए। निम्न में से किस स्थल में कारखानों को पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? चनहुदड़ो से। अच्छा, मनका बनाने से क्या हो रहा है कि मनका बनाए जाने की प्रक्रिया हो जाती है किससे? कारखाना। एक कारखाना पाया गया है जहाँ पर मनका बनाने की जानकारी हो जाती है। तो कहाँ से? तो वह होता है चनहुदड़ो से। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको टोटल 47 क्वेश्चन कराए हैं और भी आगे हम क्वेश्चन करा दूंगा। आप बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र, जो भी आर्ट साइंस के सब्जेक्ट है, मैं आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तक करा दूंगा, जो कि पूरे यूट्यूब पर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कोई कराता है। मैं आपको पूरा लिख कर बताऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं सभी चीज़ों को करा दूँगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।